बात करेंगे शहर के मौसम की। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज शहर का पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। माहिरीन की जानिब से बताया गया आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। शहर में जून का पहला हफ्ता शदीद गर्म रिकॉर्ड किया जाएगा। ईद के रोज़ आसमान पर बादल रहेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई है। शहर भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और मौजूदा दर्ज हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे। कोमल असलम ने हमें ज्वाइन किया। कोमल, बताइएगा आज दिन भर शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात की जाए तो मौसम शदीद गर्म है और आज इस वक्त ख़ास तौर पर सूरज की हुक्मरानी है और इसी के साथ साथ जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि लाहौर में बारिशों से मुतालिक आज कोई इम्कान मौजूद नहीं है, लिहाजा कल बारिश मतवक्के है और इसी के साथ साथ 31 मई तक शुमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम जो लाहौर में दाखिल है वो कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सबब बन सकता है जुम्मे के रोज़ और ज़्यादातर जो है ये हवाओं का रुख लाहौर शहर की जानिब बरकरार रखेगा, जो कि इस वक्त मुकम्मल तरीके से थमा हुआ है। शाम के औकात में हवाएं चलती हैं और आज भी जो है शाम के औकात में हवाएं चलने के हवाले से इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 तक जाएगा, जबकि फी लाइक जो है तकरीबन 43 की रहेगी। फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह के हवाले से बात करते हैं तो AQI 142 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि गर्मी से बचाव के लिए हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब करें, क्योंकि जब हम डार्क कलर्स पहनते हैं तो वो डार्क कलर जो है वो गर्मी को मज़ीद या यूँ कहें कि सूरज की जो तपिश है उसको मज़ीद ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो इसलिए लाहौरियों को कहा जा रहा है कि हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब करें, घरों से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें या ऐसे मशरूबात जैसे ORS है और इसी के साथ साथ जो है वो ऐसे मशरूबात जो कि आपके इनर जो नमकियात है उसको मुकम्मल कर सकें और गर्मी से बचाव में भी मददगार साबित हो। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में जून का पहला हफ्ता बहुत गर्म रहने वाला है, तो इसलिए लाहौरिये जितनी हो सकता है एहतियात करें, बर वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि गर्मी से बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल थी, अपडेट कर रही थी। ब्रायलर के दाम से शहर लाहौर के बासी परेशान हो गए। कीमत का तयन ना हो सका और दुकानदार मनमाने निर्खों पर फरोख्त करने लगे। जिंदा मुर्गी सरकारी कागजों में सस्ती है और बाजारों में बदस्तूर महंगी है। मार्केट में जिंदा ब्रायलर 420 रुपए किलोग्राम में फरोख्त की जा रही है। शहर में आज ब्रायलर 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद इस हवाले से बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल, ब्रायलर गोश्त के दाम से लाहौर की आवाम परेशान नज़र आती है, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं और ज़िला इंतज़ामिया की जानब से आज भी ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत का तयन नहीं किया गया। आज शहर में जो ब्रायलर गोश्त है वो 600 रुपये फी किलोग्राम के लगभग जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है और साफ़ी गोश्त की अगर बात की जाए तो साफ़ी गोश्त जो है वो 700 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है और बोनलेस यानी बगैर हड्डी वाला जो गोश्त है वो 900 और बाद मकामात पर इससे भी ज़ायद कीमत पर बेचा जा रहा है। जो जिंदा ब्रायलर की परचून में कीमत है वो 398 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, लेकिन ब्रायलर सेलर्स को ये मंडी से 415-420 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से मिला है। इस हवाले से कम आमदनी वाला तबका और सफ़ेद पोश तबका ये कहने में हक बेजानब है कि जब आप ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन ही नहीं करेंगे तो फिर सेलर्स जो है वो अपने मनमाने नरखों पर इसकी फ़रोख्त करेंगे और ग्राहक को इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि ब्रायलर गोश्त की कीमत क्या है या क्या उनको देनी चाहिए। इस वक्त शहर लाहौर के अंदर ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है वो 600 रुपये फी किलोग्राम तक देखी जा रही है। मटन की बात कर लें तो 2600 रुपये फी किलोग्राम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। वज़ीर आला का आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी के निर्ख में कमी लाने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला का प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रेट कम करने के लिए इकदाम का भी हुक्म सामने आया है। मज़ीद क्या हिदायत जारी की जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रोटी के निर्ख कम करने की ठान ली है और इस हवाले से आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का बाकायदा हुक्म भी जारी कर दिया है। पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी के निर्ख में कमी लाने की हिदायत की गई है, जबकि
वज़ीर आला पंजाब का प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी का रेट मुकर्रर करने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म भी दिया गया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि चिकन, सब्जियों और दालों की नर्ख भी कड़ी मॉनिटरिंग की जाए, जबकि गरीब का बच्चा हफ्ते में एक दिन सस्ता चिकन खा लेता है। चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा, मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि रोटी की नर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। आटे के निर्ख में कमी का फायदा बराह रास्त गरीब आवाम को पहुंचना चाहिए। आटे के निर्ख में कमी के तनासुब से रोटी का नया रेट मुकर्रर किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउद इरशाद आपका। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को 100 मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं। जुर्मानों में इजाफा, रोड इंजीनियरिंग, आगाही साइन बोर्ड, बॉडी कैम्स की फराहमी का टास्क सौंपा गया है। ई चलानिंग की वसूली, गैर कानूनी रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन टास्क में शामिल है। ट्रैफिक यूनिफॉर्म तब्दीली, ट्रैफिक पुलिस रूल्स, वार्डन्स के PIs और दीगर टास्क शामिल किए गए हैं। इसी पर मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे। अली साहिद ने हमें ज्वाइन किया है, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानब से एक अहम इजलास का इनकाद किया गया, जिसमें ट्रैफिक के हवाले से जो मसाइल सामने आ रहे थे, जो ट्रैफिक की रवानी में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उस पर डायरेक्शंस जारी की गई। अब बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला ऑफिस की जानब से 100 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर टास्किंग कर दी गई है। तमाम CTOs और DTOs को हदायत जारी की गई हैं कि 100 पॉइंट्स पर 1 से लेकर 15 रोज़ के अंदर अंदर अमल दरामद कराया जाए, जबकि 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर 30 से 45 रोज़ का वक्त दिया गया है, ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जा सके और जो ट्रैफिक पुलिस के मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस की जानब से जो डायरेक्शंस दी गई हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जो जुर्मानों में इजाफे की समरी फौरी तौर पर भिजवाने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ कोई भी चलान बगैर एविडेंस के नहीं जारी होगा, तो इसके लिए बॉडी कैम जारी करने के लिए 7 रोज़ का टाइम तमाम CTOs और DTOs को दिया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स की यूनिफॉर्म की तब्दीली के हवाले से टास्क दिया गया है। जो गैर कानूनी रक्शे और लोडर रक्शे चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से एक वक्त दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस की जानब से ये डायरेक्शंस तमाम CTOs और DTOs को दी गई हैं। इसी तरह जो ई चलानिंग का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पेंडिंग है शहरियों की जानब, उसको कलेक्शन के लिए लाहौर समेत पंजाब भर तक इसका दायरा कार वसी करने का हुक्म दिया गया है कि जो भी गाड़ियाँ ई चलान अदा नहीं कर रही, किसी भी जगह पे वो नज़र आएंगी तो उनसे फौरी तौर पर वसूली की जाएगी। वज़ीर आला ऑफिस की हिदायत पर IG पंजाब की जानब से जो 100 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर टास्किंग की गई है, वो तमाम CTOs और DTOs को भिजवा दिए गए हैं, ताकि इन पर अमल दरामद करवा के ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जा सके और जो ट्रैफिक वार्डन। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिब। महकमा तालीम के दर्जा चहारम के मुलाजमीन की 6 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी का ये मामला है। लाहौर हाईकोर्ट का सेक्रेटरी स्कूल्स को 3 जून को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे मलिक अशरफ से, बताइएगा। लाहौर हाईकोर्ट में आज कई अहम मुकदमात की समाअत हुई है। महकमा स्कूल्स के दर्जा चहारम के मुलाजमीन को 6 माह की तनख्वाहें ना देने पर सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन को 3 जून को ज़ाती हैसियत में लाहौर हाईकोर्ट में तलब कर लिया गया है। और इस केस की समाअत जस्टिस आबिद हसन चिट्ठा की अदालत में भी, जहाँ पे दरख्वास्त गुजारों के वकील की जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इन मुलाजमीन को 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। पहली पिटीशन में अदालत ने तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दिया था, लेकिन चंद मुलाजमीन को दी गई, बाकी को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत 3 जून के लिए मुलतवी की और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। दूसरा केस जो है वो एक मगवी का था, जिसकी समाअत लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फ़रूक हैदर ने की और अदालत ने मगवी को बाज़ियाब ना करने पर IG पंजाब को तलब किया, फौरी तलब किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत में पेश हुए। जस्टिस फ़रूक हैदर ने उन्हें मगवी की बाज़ियाबी के लिए 13 जून तक की मोहलत दी। इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, असिस्टेंट जनरल मोहम्मद रफ़ीक भट्टी के हमरा पेश हुए। जैसे फ़रूक हैदर ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आप तो जो भी आपकी ज़िम्मेदारी आपको दी गई है, आप उसमें हमेशा पूरे उतरते हैं। अब जो अदालती सफ़ात हैं, इसके नीले सफ़ात बढ़ रहे हैं, जो कि परेशान कुन है और ये एक सवालिया निशान है। IG ने कहा कि वो मगवी की बाजियाबी के लिए हदायत दे चुके हैं, मज़ीद उन्हें मोहलत दी जाए। अफसरान को वो दोबारा कहते हैं, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 13 जून के लिए मुलतवी की है। जैसे फ़रूक हैदर ने खातून इशबा कामरान की दरख्वास्त पर समाअत की
जिसमें अदालत ने पहले तो एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तलब किया, जवाब जमा ना करवाने पर इजहार नाराज़गी किया और दोबारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। पैफ और पीमा पार्टनर स्कूलों में पढ़ाने वाले असासा की तनख्वाह 20,000 देने का ऐलान। गर्मी की छुट्टियों में भी पैफ पार्टनर स्कूलों में पढ़ाने वाले असासा को तनख्वाह मिलेगी। इससे कबल असासा को 5 से 8,000 रुपये तनख्वाह दी जाती थी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत स्कूलों में जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाह 20,000 करने का ऐलान किया है। और इस हवाले से ये देखने में आ रहा था कि जो भी स्कूलों में असातिज़ा पढ़ा रहे थे उनको 5,000 से 8,000 रुपये तनख्वाह जो है वो माहाना दी जा रही थी, जो कि इंतहाई कम थी। इस हवाले से अब ऐलान किया गया कि 20,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी, जो कि गर्मी की छुट्टियों में भी जो कि 3 माह में उन्हें तनख्वाह अदा नहीं की जाती थी वो भी अदा की जाएगी और गर्मी की छुट्टियों में असातिज़ा जो हैं वो अपनी तनख्वाह वसूल कर सकेंगे। इस हवाले से पैफ हुकाम ने हदायत किया कि ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो तनख्वाहों की अदायगी का रखा जाए ताकि चेक किया जा सके कि तनख्वाह अदा की गई है या नहीं की गई, और जो स्कूल तनख्वाह अदा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, भारी जुर्माना किया जाएगा या लाइसेंस भी मनसूख किया जा सकता है। इस हवाले से पैफ इंतज़ामिया जो है वो स्कूलों का विज़िट करेगी और मुआयना करेगी। इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि पंजाब भर में पैफ और पीमा के जो स्कूल हैं उनकी तादाद 10,000 है और जो पढ़ाने वाले रेगुलर उस्ताद हैं उनकी तादाद 32,000। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। लेस्को का प्राइवेट सेक्टर से जलने और ख़राब होने वाले ट्रांसफार्मर्स मुरम्मत करवाने का फैसला। मजमूई तौर पर 908 ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत के लिए काम का आगाज़ कर दिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ख़राब और जलने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मुरम्मत का काम आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है और शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम भी शुरू कर दिया है। ज़रान ये बताया है कि मजमूई तौर पर 200 और 100 KVA के 900 से ज़ायद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स ख़राब हो चुके हैं, जो कि मुख्तलिफ ना सिर्फ दफातर बल्कि स्टोर्स में मौजूद हैं। और लेस्को ने यह फैसला किया है कि इजाफी स्टॉक उस सूरत में कंपनी के पास मौजूद हो जाएगा जब इनकी मुरम्मत करवाने के बाद दोबारा स्टोर्स में ये मौजूद होंगे और मानसून सीज़न या आने वाली जो मौसम गर्मा होगा ऐसे में सार्फिन के जलने वाले ट्रांसफार्मर्स को बर वक्त तब्दील करने में आसानी हो सकेगी। कमो बेश जो अंदाज़ा लगाया गया है उसके मुताबिक 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। ये वादे कर दूं कि 200 KVA के 300 के करीब ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जो कि ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और जबकि 300 से ज़ायद ऐसे हैं जिनमें कुछ मामूली जो ख़राबियाँ हैं वो पैदा हुई हैं और 230-100 KVA के ट्रांसफार्मर्स हैं जो कि ख़राब होकर मुख्तलिफ दफातर में मौजूद हैं। इन तमाम को प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट वर्कशॉप्स के सपुर्द किया जाएगा और करोड़ों रुपए की लागत से मुरम्मत का काम किया जाएगा। शुक्रिया शाहिद सिप्रा। 3 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले करने का मामला। एडिशनल सेशन जज शाहिद हमीद का 3 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म। बच्चे भरी अदालत में मां से लिपट गए, मां बच्चों को चूमती और रोती रही। क्या मजीद अहकाम जारी किए गए हैं अदालत की जानिब से? शाहीन अतीक बता रही हैं। जी शाहीन। यहाँ पर सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज शाहिद हमीद की अदालत के बाद यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ राय विंड की रमना जो है वो अपने बच्चों के हसूल के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अदालत ने रमना की का बयान सुनने के बाद उनके वकील के दलाइल के बाद तीनों बच्चे जो है वो माँ के हवाले कर दिए। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर रमना मौजूद है, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या नाचाकी आपकी हुई और आप इस वक्त आपको बच्चे मिल गए, क्या महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि एक माँ अपने बच्चे पर बगैर नहीं रह सकती और अब इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे मेरे बच्चे वापस लेके दिए हैं। आपने रमना जो है उनकी गुफ्तगू सुनी। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर उनके जो सीनियर एडवोकेट जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी हम इस सवाल से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि अदालत में क्या मौक़िफ़ आपका था? मैंने तो मौक़िफ़ यही अपनाया कि छोटे बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं और बड़ी ज़्यादती की, बच्चों पर तशद्दुद भी किया और ख़वातीन पे भी तशद्दुद किया, अपनी बीवी पे भी तशद्दुद किया। तो अदालत ने आज मौजूद अदालत ने जो इनका रिलीफ बनता था वो लेके इनको दे दिया और बच्चे जो माँ के हवाले कर दिए। जी अदालत ने जो है वो तीनों बच्चे जो है वो माँ के हवाले कर दिए। अदालत का कहना यह है कि अच्छी तरबियत जो है